नेपाल के राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा है। उत्तराखंड की यात्रा में पहले दिन नेपाली राजनेताओं के प्रतिनिधिमंडल दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनसे प्रदेश की योजनाओं और केंद्र सरकार के किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल दल के साथ उत्तराखंड को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। भारत के विकास के साथ नेपाल कैसे सहभागी हो सकता है, इससे संबंधित कई योजनाओं पर भी चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नेपाल प्रतिनिधिमंडल दल ने उन्हें नेपाल के लिए भी आमंत्रित किया है। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून का औचक निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर आज सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है। यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोग अपने खून पसीने से जमीन खरीदते हैं और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बोलकर कागज बदल दिए जाते हैं तो यह बहुत गलत है। इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी बनाए जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, जिसे लेकर डोईवाला में किसानों ने महापंचायत भी की है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो सबसे पहले किसानों से बात होगी। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और जल्द ही कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त सरकार को हो जाएगा। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूसीसी को लागू भी किया जाएगा। यहाँ पहुँचा है जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियाँ हों या अन्य पद्धतियाँ हों एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ की जो भारत नेपाल सीमा जहाँ मिलती है वहाँ पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियाँ एक समान हैं। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे बढ़ने के लिए हमारे स्तर पर जो भी उनके लिए सहयोग हो सकता है हम उसमें अपना सहयोग करेंगे। हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानस खंड मंदिर माला मिशन जो कि दोनों राष्ट्रों के और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानस खंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र चूँकि जैसे मानस खंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इनक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराया। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है और जब भी योजना बनेगी हम लोग नेपाल जाएंगे और परस्पर सहयोग से भारत के साथ नेपाल भी आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। हर बार हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है
इसके माध्यम से हम चीज़ों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, उनके घर में बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण हो। धन्यवाद।